हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोखा मूवी के बारे में। हाँ दोस्तों, लोखा मूवी जो कि अभी मार्वल जैसा मूवी को टक्कर दे रहा है। और उस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बॉलीवुड वालों को ढेर सारा गाली देने वाला हूँ, क्योंकि बॉलीवुड वाला तुम लोग कॉपी करना बंद करो और सस्ता पैसा में साउथ इंडिया के एक्टर को लेकर अपना मूवी में डालकर पैसा छापना बंद कर दो। नहीं तो तुम्हारा ऐसा हालत आएगा जहाँ पर तुम थाली पकड़ के बाहर बैठ के भीख मांगना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तुम लोग देख सकते हो अभी साउथ इंडिया वाले ऐसा ऐसा मूवी क्रिएट कर रहे हैं जिस मूवी को देखने बाद हर कोई चौंक जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड वालों ने अपना छपरी बुद्धि के कारण से, नेपोटिज्म से कारण से सही वही साउथ इंडिया के एक्टर को लेते हुए अपना मूवी को वायरल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉकबस्टर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका मूवी सारे फ्लॉप का ब्लॉकबस्टर बनना है। तो चलते ज़्यादा गाली ना देते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस मूवी बहुत ही एंटरटेनिंग के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ा हुआ है। और भाई मैं आपको ये चीज़ बता दूं, इस मूवी के अंदर जो एक्शन सीन दिखाया गया है वो एक्शन सीन आप सिर्फ मार्वल मूवी में ही देख सकते हो, जो कि हॉलीवुड मूवी में होता है। तो पहली बार हमें इंडिया में कुछ ऐसा मूवी देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये मूवी का पार्ट 1 के साथ साथ नेक्स्ट बहुत सारे पार्ट आने वाला है, इसलिए आप इस मूवी को पूरा देख लेना बहुत ही खुश तरीका से। मूवी का शुरुआत कुछ ऐसा होता है, एक खुफिया जगह होता है जहाँ पर बहुत ही बड़ा लड़ाई चल रहा होता है, बहुत बड़ा वार चल रहा होता है। वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी तरीका से मार रही होती है। और वो लड़की ऐसा तरीका से फाइट कर रही होती है जिसको देखने के बाद हर कोई चौंक जाता है। वहाँ पे हमें उस लड़की का आइडेंटिफिकेशन मिलता है। उस लड़की का नाम होता है चंद्रा, और ये एक बहुत बड़ा सुपर हीरो होता है और ये बुरे शक्तियों को दुनिया को बचाती रहती है। यहाँ पर चंद्रा ने सब लोगों को मार गिराती है और उसके हाथ में एक पैकेट था। और यहाँ पर वो एक आदमी को कॉल करता है जिसका नाम प्रकाश था, और उसको ये बोलता है कि यहाँ पर मिशन खत्म हो चुका है। और प्रकाश उसको ये पूछता है कि क्या तुम्हें वो वाला पैकेट मिल गया है। और यहाँ पर चंद्रा बोलता है कि हाँ मिल गया है। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि वहाँ पर कुछ चाइनीज लड़की आके पहुंच जाते हैं और उसको बॉस को कॉल करके ये बताते हैं कि चंद्रा हमारे हाथ लग चुकी है। लेकिन वहाँ पर प्रकाश उसको ये बोलता है कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर तुम उसको हाथ लग जाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसलिए चंद्रा वहाँ से बहुत ही तेजी से भाग जाती है और उन लोगों को चौंका देती है। यहाँ पे हमें एक खुफिया जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चंद्रा जाके प्रकाश को मिलता है। और यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पर पूरा एक टीम मिला हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि सब लोगों ने अपने अंदर बहुत सारे सुपरनेचुरल पावर को रखे हुए थे, और ये सारे लोग एक टीम में बटे हुए थे। यहाँ पर प्रकाश ने चंद्रा का ये बोलते हैं तो अभी तुम्हें दूसरा जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर तुम्हें नॉर्मल लाइफ जीना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा तबाही आ सकता है। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे लोग अभी पहचान चुके हैं। और यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो चंद्रा होता है वो एक जगह में ज्यादा दिन तक टिका नहीं रहता है। वहां पर उसका मिशन खत्म होने तक उसका पूरा पहचान बदल दिया जाता है, उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और सारे पहचान पत्र बदल दिया जाता है। और वो प्लेस को छोड़कर दूसरा प्लेस में चला जाता है और अपना नया परिचय को लेकर जीने लगता है। यहाँ पे हमें यह दिखाई देता है कि चंद्रा अभी बेंगलोर में शिफ्ट हो चुका था। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वहां पर चंद्रा शिफ्ट हो चुका था, लेकिन प्रकाश का टीम ने उसको जुड़े हुए थे और उसका जो भी जरूरत वाला चीज होता है उसको जुगाड़ दे रहे थे। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक कुमार नाम का लड़का जो कि बेंगलोर में उसको पूरा काम में हेल्प करता है और उसको एक रेंटेड घर भी दिलाता है, और उसको जो भी सारे जरूरतमंद चीज होता है उसको भी लाके वो उसको दे देता है। यहाँ पे चंद्रा जाता है और अपना कमरे को साफ करता है, और उसके साथ साथ ही वहाँ पर जितने भी सारे खिड़कियां थे वो खिड़कियां को बंद कर देता है। हमें ये पहले लगता है कि वो नहीं चाहता था कि उसको कोई देखे, लेकिन असल में ये पता चलता है कि चंद्रा को धूप से सख्त नफरत है, क्योंकि उसको धूप पड़ने से उसका शरीर जलने लगता है और उसको एक एलर्जी होने लगता है। इसलिए वो रात में ही बाहर निकलता है और दिन भर अपना कमरे में ही गुजार लेता है। और वो लड़का का नाम था सनी, और उसका दो दोस्त थे जिसका नाम नजीक था और बेणु था। और ये तीनों मिलते हुए बेंगलोर में रह रहे थे पढ़ाई के नाम पर, लेकिन उन तीनों ने पढ़ाई नहीं कर रहे थे, पढ़ाई के नाम में सारे दारू पी रहे थे और अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। पे हमें चंद्रा को दिखाया जाता है। चंद्रा जो कि अपना काम ढूंढने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, जिस रेस्टोरेंट में वो नाइट शिफ्ट कर रहा था और नाइट में ही काम कर रहा था और डे में अपने कमरे में रह रहा था। और यहाँ पर जो बेनू होता है और उसका दोस्त सनी होता है, उन दोनों
चंद्रा के ऊपर नज़र रखे हुए थे, क्योंकि सनी को चंद्रा बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। इसलिए वो हर टाइम चंद्रा को ढूंढती रहती है और उसका खिड़की में झांकती रहती है कि उसका नज़र कभी पड़ जाए चंद्रा के ऊपर। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक ऑर्गन माफिया को, जो कि बेंगलोर शहर में घूमते हैं और रात में जो कोई भी अकेला जा रहा होता है उसको एक ऑटो में किडनैप करते हैं और उसको बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद उसके शरीर से सारे ऑर्गन को निकाल लेते हैं और उसके बॉडी को बाहर फेंक देते हैं। और यहाँ पर हमें ये सीन दिखाई देता है कि वहाँ पर एक लड़की ने सफ़ेद साड़ी पहनते हुए आ रही थी और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक पुलिस वाला को जिसका नाम नाजियप्पा होता है और वो वहाँ पर जाता है और उसके सामने ही वही ऑर्गन माफिया ने खड़े हुए थे और वहाँ पर वो जाता है और ऑर्गन माफिया को कुछ भी नहीं बोलता है और वही लड़की को जाके बोलता है ये एरिया सेफ नहीं है और यहाँ पर तुम्हें गुजरना बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। यहाँ पर लड़कियों का किडनैप हो जाता है और यहाँ पर वो घूमता है और वही लड़की के सामने ये बोलता है कि वही माफिया वाला को कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर यहाँ से तुम किडनैप करते हो तो तुम पकड़े जा सकते हो। और यहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि वो जो पुलिस वाला नाजियप्पा होता है वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो भी वही गैंग माफिया के साथ मिला हुआ होता है और वो गैंग माफिया और कोई नहीं होता है, वो शहर का जो कि पॉलिटिशियन होता है उनके साथ भी जुड़े हुए होते हैं और उनका फैमिली मेंबर ही होते हैं और इसीलिए वो पुलिस वाला उन लोग का साथ भी दे रहा था। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि सनी का जो एक बिल्ली होता है वो बिल्ली अपना बालकनी में खेल रहा था लेकिन नीचे गिर जाता है और वो बिल्ली को लेने के लिए सनी घर के बाहर आता है, लेकिन वहां से एक स्पीड से कार जाने वाला होता है और उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। लेकिन वहां पर चंद्रा आ जाते हैं और उसको बहुत ही स्पीड से उस कार के आगे से बाहर निकाल लेता है और ये सारे सीन देखते हुए सोनी बहुत ही ज्यादा चौंके हुआ था कि वो कैसे बच गया करके। और यहाँ पर उसको लगने लगा था कि यहाँ पर जो चंद्रा होता है उसके अंदर कुछ तो सुपरनेचुरल पावर है करके। ये बात जाकर के वो अपना दोस्तों को बताता है, लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त उसको ये बोलता है कि तू दिन रात चंद्रा के बारे में सोचता रहता है और चंद्रा को प्यार करने लगा है, इसलिए तुझे लग रहा होगा कि चंद्रा के पास कुछ ऐसा है और चंद्रा ने आके तुझे बचाया था, क्योंकि वहाँ पर जब चंद्रा ने आके उसको बचाया था वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि ऑर्गन माफिया होते हैं उन माफिया का टीम का एक मेंबर होता है जो कि जहाँ पर चंद्रा ने काम कर रहा था कफे में, उस कफे के एक लड़की को वो प्यार करता है और यहाँ पर लेकिन वो लड़की उस आदमी को प्यार नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का ने जबरदस्ती करता है इस लड़की के साथ और उसको बोलता है कि अगर तू हाँ नहीं बोलेगी तो तेरे ऊपर ये वाला लिक्विड फेंक दूंगा करके। लेकिन यहाँ पर चंद्रा ने खड़ा होकर सारे चीज देख रहा था और वो सोच रहा था कभी वो आदमी हद पार करेगा और वो आके उसको बचाएगा। लेकिन यहाँ पर जब ज्यादा परेशान करने लगता है वो आदमी उस लड़की को, वहाँ पर चंद्रा आता है और चंद्रा आकर के वो लिक्विड उसके हाथ से छड़ने के बाद उसके ही हाथ में डाल देता है और उसको बुरी तरीके से मारता है। और उसके बाद वो आदमी ने वहां से डरते हुए दौड़ते जाता है और जाकर के नाजियप्पा के पास पहुंचता है जो कि उनका टीम का मेंबर होता है और नाजियप्पा को ये सारे बात बताता है कि वो लड़की ने कैसे उसको मारा है और ये भी बोलता है कि वो लड़की एक आम इंसान नहीं है, उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होगा। यहाँ पर नाजियप्पा ने उसके पास से यह बात सुनते हुए सोच में डूबा हुआ होता है कि एक लड़की के पास इतना शक्ति कहां से आ सकता है और वो लड़की कैसे एक आदमी को इतने बुरी तरीके से मार सकता है। तो इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर घुमा हुआ होता है। हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चंद्रा ने अपना काम खत्म करते हुए ऑटो पकड़ के अपना रूम जाने के लिए लग रहा था, लेकिन वहाँ पर वही ऑटो में सनी बैठा हुआ मिल जाता है और सनी यहीं पर उसके साथ बात करने के लिए कोशिश करता है और उसको बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। यहाँ पर चंद्रा बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम मेरा पड़ोसी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाता है। और यहाँ पर सनी उसको ये बोलता है कि क्या तुम मेरा यहाँ पर सनी उसको ये बोलता है कि मेरा दोस्त का कल बर्थडे है, क्या तुम हमारा बर्थडे पार्टी में आ सकते हो। ये बोलते हैं वो वहाँ से चली जाता है और उसके बाद ये लगने लगता है कि सनी ये सोचता है कि यहाँ पर चंद्रा ने नहीं आएगी उसका बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए, लेकिन उसको ये पता चलता है कि वहाँ पर सनी आ गया है और वो दिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और उसके ऊपर उसका दोस्त ने भी लाइन मारने लगे थे, उसके साथ फ्लर्ट करने लगे थे। और यहाँ पर उन लोग पार्टी करते हैं और गाना बजाते हैं, डांस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जो नाजियप्पा होता है वो वहाँ पर आकर के पहुँच जाता है और उनको ये बताता है कि तुम लोग के नाम में मेरे पास कंप्लेंट आया कि तुम
तुम्हारे यहाँ पर जितने अगल बगल के रूम वाले हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि तुम रात में उन लोगों को सोने नहीं दे रहे हो, गाना बजा रहे हो, दारू पी रहे हो और यहाँ पर पार्टी कर रहे हो, नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हो। और ये बात सुनते हुए वो भी ज़्यादा चमक वहाँ पर उन लोग चौंक जाते हैं और यहाँ पर नाजियोप्पा चंद्रा को ध्यान से देखने लगता है। और यहाँ पर नाजियोप्पा ने उन लोग स्टूडेंट होते हैं इसलिए सोचते हुए उन लोग को माफ कर देता है और लास्ट वार्निंग भी देता है। यहाँ पे सनी का दोस्त नाजिक चंद्रा के ऊपर लाइन मार रहा था और उसके साथ प्लॉट भी कर रहा था। यहाँ पर जब चंद्रा का घर जाने का टाइम आया वहाँ पर नजीक ही उसका घर जाने के लिए छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन ये सारे चीज़ सोनी को देखते हुए उसका जलन हो रहा था क्योंकि सोनी ने चंद्रा को पसंद कर रहा था और यहाँ पर नजीक ने उसको लाइन मार रहा था ये जानते हुए भी, इसलिए उसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर सोनी और उसका दोस्त बेडू ने खड़ा होकर अपने बालकोनी में देख रहे थे कि वो जाकर के उसका रूम में कहाँ छोड़ के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उनको ये दिखाई देता है कि जो नाजिक होता है वो उसका घर में तो छोड़ता है और उसके साथ साथ उसका कमरे के अंदर भी घुस जाता है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ देखते हुए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो सारे राइट खड़ा होकर देखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका रूम के अंदर तो वो घुस जाता है लेकिन रूम के अंदर से बाहर नहीं निकलता है। अगले दिन सुबह होता है और सुबह होते हुए ही उन दोनों ने जाते हैं उसको पूछने के लिए चंद्रा को कि नाजिक कहाँ गया करके, लेकिन यहाँ पे चंद्रा का डोर ओपन नहीं करता है और अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ करके। और उन लोग वहाँ से चले गए होते और यहाँ पर उन लोगों का दिमाग में ये चल रहा था कि नाजिक ने चंद्रा का कमरे के अंदर इतना देर से क्या कर रहा है। और उन लोग जाने के समय पे उनको ये दिखाई देता है कि वहाँ पर कुमार नाम का आदमी आता है और यहाँ पे चंद्रा को वो खून देता है और यहाँ से उन लोग को बहुत ज़्यादा शौक होने लगता है कि उसके अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। और इसलिए ही बेडू और सोनी ने मिलते हुए ये सोचते हैं कि जब चंद्रा रात में काम करने के लिए बाहर निकलेगा मैं चंद्रा को फॉलो करूंगा और उसी टाइम में ही तू चंद्रा के कमरे में जाना और यहाँ पर नाजुक को तू खोज ढूंढ के लेके आना है। नाइट होते हुए उन दोनों ऐसा ही करते हैं और जब बेनू ने उसका कमरे के अंदर जाने के लिए कोशिश करता है वहां पर उसको नाजिक दिख जाता है और वहां पर वो उसके कमरे के अंदर नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सोनी होता है उसको फॉलो कर रही होती है, जो चंद्रा को फॉलो कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ये दिखाई देता है कि ऑर्गन माफिया का जो गैंग वाले थे वो उन लोगों का आज शिकार बनने वाली थी चंद्रा, तो उन लोग आते हैं और चंद्रा को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और उसको लेने लगते हैं। और ये सारे चीज को पीछे से खड़ा होकर देख रहा था सोनी ने। सोनी यहाँ पर उन लोगों को रोकने के लिए जा रहा था लेकिन तब तक पहुंचने के टाइम से उन लोग निकल गए थे और वहां पर सोनी ने सारे लोगों को मदद मांगता है और यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्म नहीं करते। यहाँ पर सोनी ने उन लोगों को फॉलो करते हुए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रा जब होश में आता है तो वो पता चलता है कि वो वहाँ पर है और यहाँ पर चंद्रा ने सब लोगों को इतना बेरहमी से मारता है कि जो कोई भी देखेगा उसका आँख खोले के खुले रह जाएगा। और यहाँ पर जो फाइट का सीन दिखाया जाता है वो फाइट का सीन भी बहुत ही हटके होता है। और ये सारी चीज होते हुए वहां पर जाके सोनी भी पहुंच जाता है और सोनी को ये दिखने के लिए मिलता है कि जो चंद्रा होता है वो एक अलग तरह का दिखाई देता है और उसके अंदर बहुत बड़ा पावर आ चुका है जैसा। और यहाँ पर ये दिखने के लिए मिलता है कि चंद्रा का बहुत बड़ा बड़ा दांत भी निकल गए हैं और वो सबको काट काट के मार भी रहा है। और ये सारे चीज देखते हुए वहां पर सोनी ने बेहोश हो जाता है और जब उसका आँख खोलता है तो उसके पास चंद्रा बैठी हुई थी और यहाँ पर चंद्रा उसको दो ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन, तू मेरे साथ मिलते हुए ये सारे लाश को ठिकाना लगा दे, नहीं तो तेरा हालत में ऐसा ही कर दूंगा। यहाँ पर जो सनी होता है वो फर्स्ट ऑप्शन का ही चूज करता है और उसके साथ मिलते हुए लाशों को ठिकाना लगा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सनी को ये देखने के लिए मिलता है कि जो चंद्रा होते हैं उसके पास बहुत बड़ा सुपर नेचुरल पावर होता है, जो कि वो छाछ से नीचे कूद जाता है, कभी ऊपर उड़ जाता है, कभी उछल कूद, बहुत बड़ा पावर होता है। अगले दिन नाजियोप्पा को ये सारे कांड के बारे में पता चल गया था कि इनका गैंग का सारे लोगों कहाँ पर मरे हुए हैं और गायब हो चुके हैं, तो इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करता है और उसका शौक जाता है चंद्रा के ऊपर और सनिया के ऊपर, इसलिए वो उन दोनों के ऊपर नजर रखा हुआ था। और उसी समय ही सनिया ने डरते हुए चंद्रा के कमरे में जाता है और चंद्रा से ये बात करने लगता है कि
तो हम लोग ने जो ये कांड किए हैं ये सारे चीज़ अभी अखबार में छप चुका है। और यहाँ पर चंद्रा उसको ये समझाता है कि हम लोग ने उस लाश को ठिकाने में लगा दिया है, वो लाश जब तक नहीं मिलेगा हम लोग को ऊपर कोई डरने का चांस ही नहीं है। और यहीं पर हमें एक कहानी दिखाने के लिए मिलता है जो कि एक डॉक्टर ने अपना पोती को सुना रही होती है। और यहाँ पर कहानी कुछ ये होता है कि पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था जो कि एक गुप्त सुरंग होता है और वहाँ पर एक मंदिर होता है, उसके अंदर सिर्फ वही जा रहा था और वहाँ पर वो जाते हुए पूजा पाठ कर रहा था। और वो राजा सबको ये बोला हुआ था कि उस मंदिर के अंदर मेरे अलावा और कोई जाना नहीं चाहिए करके। लेकिन वहाँ पर गांव के लोग रहते थे और छोटे बच्चे वहाँ पर खेले हुए रहते थे। और उन छोटे बच्चे ने सारे दिन देखते थे कि राजा ने उसके अंदर जा रहे हैं और पूजा करके बाहर आ रहे हैं। उन छोटे लड़कियों में से एक लड़की होती थी जिसकी नाम लिली होती थी। और वो लड़की ने एक दिन वहाँ पर उस सुरंग के अंदर चली जाती थी और वहाँ पर जाके देखती थी कि एक काली माँ का मूर्ति है और वहाँ पे उस मूर्ति के पैर में एक घुंघरू लगा हुआ है। और वहाँ पर वो लड़की वो घुंघरू को ले आती है और अपना मंदिर में अपना देवता को पहना देती है। और ये बात जब राजा को पता चल जाता है, राजा पूरा गुस्सा से आग बबूला हो जाते हैं और वहाँ पर सारे गांव वालों को मार देते हैं, गांव वालों को घर जला देते हैं और यहाँ पर गांव वाला का मंदिर को भी जला देते हैं। और ये बात से डरते हुए लिली का घर वालों ने गांव से भागते हुए एक गुफा के अंदर छुप गए होते हैं। लेकिन वहाँ पर गांव राजा का सारे सैन्य ने उन लोगों को ढूंढे हुए होते हैं। जहाँ पर उन लोग छुपे हुए थे उनका माँ पापा ने उसको देखते तो वहाँ पर लिली नहीं था। लिली उस गुफा के बहुत ही अंदर चला गया था, जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि लिली जहाँ पर गया हुआ था वहाँ पर एक मूर्ति हुआ करता है जिसका सिर नहीं था। और यहाँ पर जब वो शेर को पकड़ लेता है वहाँ पर कुछ अनोखा चीज होने लगता है। जो अनोखा चीज देखते हुए उसके अंदर कुछ सुपरनेचुरल पावर आने लगता है, कुछ ऐसा होने लगता है। लेकिन यहाँ पर राजा का सैन्य ने आ गए होते हैं और उसका घर वालों को और सारे लोगों को वहां पर मार दिए होते हैं। और यहाँ पर जब लिली जाकर के पहुंचता है वहां पर उन लोगों ने लिली को भी मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिली मरता नहीं है, फिर से जिंदा हो जाता है जैसे कि उसके अंदर कुछ सुपरनेचुरल पावर आ जाता है। और उसके बाद लिली ने सब लोगों को वहां पर मार देता है, राजा का सैन्य को वहां पर मार देता है। जैसे कि लिली को भगवान ने एक मकसद के लिए भेजे इसलिए वहां से वो भाग जाती है। यहाँ पर सनी ने चंद्रा को ये बोलता है कि मैं ये सुना हूँ कि कतनर ने लिली को मार दिया था उसके पेट में छुरा भोंकते हुए। लेकिन यहाँ पर चंद्रा उसको ये बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, तुम लोग ये सुने होंगे कि कतनर ने उसको मार दिया था करके, लेकिन कतनर ने उसको मारने का नाटक इसलिए किया था कि सारे लोगों को पता चले कि लिली का मौत हो गया है और उसके बाद लिली ने छुपते हुए सारे लोगों को रक्षा कर सके। यहाँ पर कतनर ने बहुत ही अच्छा इंसान होता है और उसके पास बहुत सारा शक्तियाँ होता है और वो मेरा साथी है और वो भी मेरे साथ मिलते हुए ये सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पर सनी ने इसको ये पूछता है कि क्या तुम लिली हो? और यहाँ पर चंद्रा ने ये जवाब देता है कि हाँ, मैं लिली हूँ। और यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि जो चंद्रा होता है वो हजारों सालों से ही जिंदा है और वो दुनिया के भलाई के लिए लड़ाई कर रहा है और बुरा इंसानों को दुनिया से मिटा रही है। और हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जहाँ पर सन्नी और चंद्रा ने बैठ के बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर वही पुलिस वाला ने चंद्रा का घर के अंदर घुसने का कोशिश कर रहा है और उसके घर के अंदर घुसने के बाद वहाँ पर छानबीन कर रहा है। और उसको वहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि फ्रिज के अंदर बहुत सारा खून का पैकेट है और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बहुत सारा आई लेंसेस पड़ा हुआ है। और उससे वो पुलिस वाला को ये संदेह होने लगता है कि कुछ ना कुछ उन दोनों के हाथ ये सारे केस में जुड़ा हुआ है और ये जो चंद्रा है उसके पास बहुत सारे ने सुपरनेचुरल पावर होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ ये गड़बड़ यहाँ पे कर रही है। लेकिन यहाँ पर चंद्रा को ये बात के बारे में पता चल जाता है कि उसको महसूस होने लगता है कि उसके कमरे के अंदर कोई है। यहाँ पर चंद्रा आ जाता है और यहाँ पर चंद्रा और उस पुलिस वाले के बीच में बहुत जोर से लड़ाई होने लगता है। यहाँ पर चंद्रा ने उस पुलिस वाले को आसानी से हरा देता है, लेकिन वो पुलिस वालों ने सोनी के ऊपर
ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया था। और यहाँ पर चंद्रा ने वो गुस्सा में उस पुलिस वाला को काट भी लेता है। और यहाँ पर जब सोनी को बचाने के लिए चंद्रा ने आता है, वो पुलिस वाला खिड़की से भाग गया होता है। यहाँ पर चंद्रा ने ये सोचता है कि मुझे पहले सोनी को बचाना पड़ेगा, नहीं तो उसका मौत हो सकता है। यहाँ पर नाजियाप्पा वो पुलिस वाला यहाँ से भागते हुए उन लोग के ऊपर एफआईआर जारी कर दिया था और वारंट जारी कर दिया था कि उन दोनों वांटेड हैं, और इसलिए सारे न्यूज चैनल में उन दोनों का बात चल रहा था। और इसीलिए यहाँ पर चंद्रा ने सोचता है मेडिकल में उसको अगर लेके जाते हैं तो हम दोनों पकड़ा जाएंगे, इसलिए वो उसका दोस्त के पास लेके जाता है जो कि बेनू होता है। बेनू एक मेडिकल का स्टूडेंट होता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहाँ पर उसको जान बचा देता है। यहाँ पर चंद्रा के पास प्रकाश का कॉल आता है, जो कि प्रकाश उसको ये बोल रहा था कि वो शहर में अभी तुम लोग के बारे में सारी चीज पता चल गया है, अभी तुम लोगों को हमारे गुप्त स्थान पर आना पड़ेगा। चंद्रा ने उन लोग को लेते हुए वही गुप्त जगह पर जाता है और वहाँ पर सनी का ट्रीटमेंट होता है और सनी होश में आता है। और यहाँ पर सनी और चंद्रा के बीच में बातचीत होता है, जहाँ पर चंद्रा उसको ये बोल रहा था कि बहुत सालों पहले मैं एक लड़का को प्यार कर रहा था जो कि तुम्हारे जैसा दिखने के लिए लग रहा था, लेकिन एक दिन ऐसे एक बुरा शक्ति से लड़ाई के समय पर वो मुझे बचाने के लिए अपना जान दे दिया था, और उसके बाद से मैं उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी ऐसा हो जाए करके। यहाँ पर हम लोग को ये दिखने वाला होता है कि वहाँ पर चंद्रा ने उसको ये भी बोल रहा होता है कि मैं अभी उस पुलिस वाला को काट लिया हूँ, हो सकता है वो पुलिस वाला का मौत हो जाए, नहीं तो वो मेरी जैसे शक्ति में बदल जाए, और अभी वो अगर नया नया ऐसा कन्वर्ट होता है तो उसके बाद कुछ नया शक्तियाँ भी आ सकता है, जो कि वो धूप में भी मेरे साथ लड़ाई कर सकता है और उसके पास बहुत बड़ा बड़ा शक्तियाँ भी आ सकता है। यहाँ पर सनी ने उसको ये बोलता है कि अगर तुम मुझे भी काट लो, क्या मैं ऐसे वैम्पायर में बदल सकता हूँ। यहाँ पर चंद्रा ने ये बोलता है कि मैं जिसको काटता हूँ उसका बॉडी अगर हेल्दी होता है तो वो ऐसे शक्तियों में बदल सकता है, अगर तुम्हारा जैसा जो कि दुबला पतला शरीर हो और दारू वगैरह पी रहा हो, अगर मैं उसको काट दूँ तो वो क्षण भर में ही डेथ हो सकता है। वहाँ पर उन लोग बात कर रहे थे, एंट्री होता है गरुड़ा फोर्स का, जो कि चंद्रा के ऊपर बहुत जोर से अटैक करते हैं, और गरुड़ा फोर्स बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए उन सारे लोगों ने मिलते हुए चंद्रा के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फाइट का सीन दिखाया जाता है, जो VFX दिखाया जाता है ना भाई, मैं एक बार बॉलीवुड वाला को बोलना चाहूँगा, भाई सुधर जाओ यार, कुछ तो यहाँ से सीख लो मलयालम वालों से, साउथ इंडिया वालों से। भाई देख के ही आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, वो फाइट लाइव देख के ही मज़ा आने वाला है, पूरा स्लो मोशन में जो उसको ले रहा है ला रहा है, बहुत ही मजा आने वाला है। और यहाँ पर चंद्रा सबको मारता है पीटता है, लेकिन जान से नहीं मारता है। उसके पास एक ऐसा गन रहता है जो कि उनका छाती में टॉर्च करने से ही उन लोग वहां से बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पर एंट्री होता है नाजियाप्पा वही पुलिस वाला का, और यहाँ पर नाजियाप्पा एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया था और उसके पास भी चंद्रा जैसा शक्ति आ गया था, और यहाँ पर वो आसानी से ही चंद्रा को बहुत ही जोर से मारता है और चंद्रा को हराने लगता है, और एक पल में हमें ये से लगने लगता है कि चंद्रा का डेथ हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो सनी होता है उसके पास खून का पैकेट फेंकता है, जिसकी वजह से चंद्रा के अंदर थोड़ा शक्ति आ जाता है और फिर से वो रीजनरेट हो जाता है। और उसके बाद लड़ाई होता है नाजियाप्पा और चंद्रा के बीच में, और उसके बाद चंद्रा ने नाजियाप्पा को वहीं पर ही मार दिया होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि सोनिया को बचाने के चक्कर में उसका दोस्त बेनू बहुत ज्यादा आहत हो चुका है। यहाँ पे हमें एक और भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर और एक सुपर हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम थॉम्बियन थॉमस होता है, जो कि बहुत बड़ा शक्तिशाली होता है। उसके पास ये पावर होता है कि वो बहुत स्पीड से दौड़ सकता है और इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, और जिसके वजह से ही वो सारे पुलिस वाला को अपने इल्यूजन में घुमा देता है और सारे पुलिस वाला को बेवकूफ बना देता है और वहां से उन लोगों को लेकर चला जाता है। और यहाँ पर मूवी में ये दिखाया जाता है कि लास्ट सीन होता है जहाँ पर चंद्रा के पास कॉल आता है प्रकाश का, और प्रकाश उसको ये बोल रहा होता है कि
अभी वहाँ पर तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और यहाँ पर अगर तुम ज़्यादा देर रोकते हो तो वहाँ पर तुम्हारे ऊपर भी विपदा आ सकता है, वहाँ पर रहने वालों के ऊपर भी विपदा आ सकता है। इसलिए तुम्हें वहाँ का जगह छोड़ना पड़ेगा और दूसरा जगह शिफ्ट होने पड़ेगा। और यहाँ पर चंद्रनश जाता है और सनी को ये बोलता है कि मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत कुछ बुरा हो सकता है। यहाँ पर चंद्रनश ये भी बोलता है कि हम जहाँ पर शिफ्ट होते हैं वहाँ पे लगभग 20 साल तक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीन हुआ है हमें पहले समय के पहले से यहाँ से जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूँगा, तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे पल को भी याद रखूँगा और तुम्हें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हो। ये सारे बात बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर लास्ट में एक और भी सुपर हीरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। यहीं पर ही मूवी का ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मूवी का पार्ट 2 आने वाला है। लास्ट में जो सुपर हीरो को दिखाया जाता है वो एक विलेन है या एक हीरो है, हमें पता नहीं चलता है। आगे नेक्स्ट मूवी में हमें ये पता चलने वाला है कि वो कौन है। और यहाँ पे ये सस्पेंशन भी रह जाता है, जो सनी होता है वो क्या चंद्रा को प्यार करता है, क्या चंद्रा के साथ दोबारा मिलता है। ये सारे दुविधा के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म होता है। और आपको भी अगर हमारा मूवी का एक्सप्लेन अच्छा लगा है और आपको भी ये मूवी के जानने के लिए मिला है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन, हॉरर स्टोरी, हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बगल में जो घंटी का बटन उसको ज़रूर दबा देना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ